नमस्कार दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही है जो दिखाई नहीं देता। जी हाँ, बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसका कहर पूरी दुनिया में जारी है। 60 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 3.25 लाख के आसपास लोगों की जान जा चुकी है। आखिर ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है, ये क्यों फैला है, इससे कैसे बचा जाए, इन सभी का जवाब जानेंगे खुद कोरोना वायरस से। जी हाँ, इस समय फोन लाइन पर मौजूद है कोरोना वायरस उर्फ कोविड-19, जिनके साथ करेंगे एक खास चर्चा। कोरोना वायरस, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप दिखाई क्यों नहीं देते हो और आप किस देश में पैदा हुए हो। साथ ही ये भी बताएं कि आप नर हो या फिर मादा। एक्चुअली हमारे संसार में कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। पहली चीज, न हमारे में कोई नेशनलिटी है या जातिवाद है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो इन सब चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं होती कि हमने कहाँ जन्म लिया, कितनी तारीख को लिया, कैसे लिया। इन सब चीजों को से हमारा कोई वास्ता नहीं होता। और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब लोग इस चीज को ढूंढते हैं कि मैं पैदा कैसे हुआ, मेरा जन्म कैसे हुआ, न कि इस बारे में कि कैसे मुझसे छुटकारा पाया जा सकता है। इससे भी हमारी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। जेंडर का भी डिस्क्रिमिनेशन हम वायरस की दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो वायरस की दुनिया है, इसमें आप किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करते, यानी कि आप ना तो सीमा देखते, देश की सीमा, और न ही रंग, भेद, लिंग, कुछ भी आप नहीं देखते। जी, अच्छा, ये भी वायरस है जी, बस वही है। अच्छा, जैसे आप तो ह्यूमन हो, लेकिन आप में काफी डिविजन्स है। पॉलिटिकल पार्टीज से आप डिवाइड हो जाते हो, कास्ट, जात, अलग अलग देश हैं आपके, अलग अलग स्किन के कलर हैं आपके। ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारी दुनिया में। जी, तो आप यानी कि आप किसी चीज का भेदभाव नहीं करते। अच्छा, ये बताएं कि आप पैदा कैसे हुए, क्योंकि बहुत सी अफवाहें फैली हैं कि आप किसी लैब से निकले हो या किसी ने आपको तैयार किया है। आखिर ये सच क्या है? आप कहना चाहते हो टेस्ट ट्यूब बेबी? मेरे माँ बाबूजी ने बताया नहीं मैं कैसे पैदा हुआ, और नहीं ये जानकारी मायने रखती है कि मैं कैसे जन्म मेरा हुआ है, कैसे मैं पैदा हुआ हूँ। और अच्छा लगता है ये सब देख के कि लोग इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मैं कैसे जन्म हुआ। बाकी जो उनके लिए जो चीज मायने रखती है कि मैं कैसे ज्यादा जिंदा न रहूं, उस चीज के बारे में वो कम सोचते हैं। मेरे लिए अच्छा है ये। जी, अच्छा, ये बताइए कि ये आप संक्रमण क्यों फैला रहे हो, आपके क्या मंसूबे हैं और क्यों इतने ज्यादा लोगों को बीमार बना रहे हो? अखिल भाई, मेरा एक सिंपल सा मिशन है कि लोगों में एक हाइजीन और अपनी सेहत का ख्याल रखे, लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। मैं इन सब चीजों को हाईलाइट करने के लिए इस संसार में आया हूँ। ये चीज दिखाने के लिए हर चीज की कीमत जताने आया हूँ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, कुछ सर्विसेज है, रिश्ते हैं, दुनिया में जो भी चीज है, जो भी उपलब्ध चीज है, हर चीज की मैं उनको कीमत जताने आया हुआ हूँ। मैं दुनिया में जीवन की हकीकत बताने आया हूँ। अपने पेशेंस के और स्किल्स के बारे में जो हर एक में होती है, उसके लिमिटेशंस और उसकी मैं जताने आया हुआ हूँ। और जो भी लोगों में कमियां हैं जीवन भर में, जो उन्होंने गलतियां की हुई है, वो सुधारने का मौका एक लोगों को मिल रहा है। नेगेटिविटीज अपने लाइफ से निकालने का मौका मिल रहा है। अच्छाइयाँ देखने का एक बहुत ही अच्छा संबंध, बहुत ही अच्छा समय है जहाँ पे लोग एक दूसरे की अच्छाई देख सकते हैं और उन अच्छाइयों को अपना सकते हैं। और मेरा यही मिशन है कि एक जो हकीकत है दुनिया में, जो हकीकत है वो दिखाने आया हूँ। और इन चीजों को कैसे संभालना चाहिए, इन चीजों की कैसे कीमत करनी चाहिए। जैसे अननेसेसरी ट्रैवल है, जिसको रोक सकते हैं। अननेसेसरी ट्रैवल रुकने से कार्बन एमिशन का जो भयंकर परिणाम दुनिया भोग रही थी, उसमें कमी आ सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको मैं हाईलाइट करने आया हूँ। अच्छा, देखा जाए तो आपका संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैलता है। क्या वजह है जो इतनी तेजी से और आसानी से आपका संक्रमण फैलता है? संक्रमण फैलने की वजह गंदगी है भैया। गंदगी है, अननेसेसरी कॉन्टैक्ट जो लोग एक दूसरे के साथ नजदीकियां बनाते हैं, उसकी वजह से मेरा फैलाव होता है, जो मेरे लिए अच्छा है। जो भी चीजें जीवन में अननेसेसरी है, वो करने से मेरा फैलाव बढ़ता है। वो चीज को रोकने से मेरा फैलाव भी रुक जाता है। अच्छा, अगर हम आपके संक्रमण से बचना चाहें और आपको फैलने से
रोकना हो तो हमें क्या करना चाहिए, जरा इसके बारे में बताएं, क्योंकि आपने हम सभी का जीना हराम कर दिया है। मुझे खुद को काफी डर लगता है, जैसे मास्क हुआ और जब लोग एक दूसरे के नजदीक नहीं जाते हैं तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं अपने कैरियर्स बढ़ा नहीं पाता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब लोग मास्क पहनते हैं या अपने जो एंट्री पॉइंट्स है, जैसे आंख हुई, नाक हुआ, कान हुआ, मुंह हुआ, इनको बार बार छूने से जब मेरा फैलाव बढ़ता है तो मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। जब ये चीजें रुक जाती है, लोग अपने बीच में डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, तो मैं सह नहीं पाता हूँ, मेरे लिए मुसीबत बढ़ जाती है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम आपको रोक सकते हैं, दूर रख सकते हैं। हाँ जी, मुझे इन चीजों से काफी डर भी लगता है और मैं इनको नहीं है और तोड़ पाता हूँ। साथ ही सैनिटाइज और अपने हाथ भी धोएं, वो भी एक कारगर तरीका है आपको अलग रखने का। कोरोना मास्टर जी, हाँ, आप ये बताएं कि आपने पूरी दुनिया की हालत देखी है, कितने लोग आपकी चपेट में आ गए हैं, कितने लोगों की जान चली गई है, आपको ये सब देखकर बुरा नहीं लगता? मेरे काफी मित्र बन चुके हैं और बन भी रहे हैं, दुश्मन तो काफी कम हैं, क्योंकि देखिए मेरे जितने मित्र होंगे मैं उतने दिन ज्यादा रह पाऊंगा, और जितने दिन ज्यादा रह पाऊंगा, लोग जब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो मैं ज्यादा सरवाइव कर सकता हूँ। और मेरे सबसे बड़े जो दो दुश्मन है वो है जिनमें पेशेंस हो, जो सेक्रीफाइस करते हैं, ह्यूमैनिटी रखते हैं और हार्डवर्क रखते हैं, जो कि गिने चुने ही है इस दुनिया में। ये लोग मेरे दुश्मन है भैया। और जो अनप्लान लाइफ जीते हैं, बिना सोचे समझे, जिनमें ईगो है, ऐसे लोग मेरे दोस्त हैं, जिनकी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अच्छा, आप लोगों की जान क्यों ले रहे हो? भला उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं भैया, मैं किसी की जान नहीं ले रहा हूँ, लोग खुद आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखिए, जिसकी भी इम्यूनिटी हाई है वो मुझे झेल पाते हैं और मैं भी काफी अच्छे से रहता हूँ। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और अपने हेल्थ की और साफ सफाई की परवाह करते हैं, मैं उनके साथ भी रहता हूँ या मैं उनसे दूर रहता हूँ। मैं सरवाइव नहीं कर पाता, लेकिन वो तो जरूर सरवाइव करते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों की मौत होती है जो इन चीजों का, बेसिक चीजों का पालन नहीं करते। मुझे कोई इच्छा नहीं किसी को भी मारने की, वो खुद ही आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि आप कब इस दुनिया से चले जाओगे, कब हमारा पीछा छोड़ दोगे? बिल्कुल चला जाऊंगा, जैसे ही मेरा मिशन पूरा हो जाता है। जब आदमियों की तरह रहना शुरू कर दें, एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दें, एक दूसरे के कामों को अप्रिशिएट करना शुरू करें और वैल्यूज समझे, ह्यूमन वैल्यूज समझे कि एक मानव जन्म किस लिए होता है। इन सब चीजों का जब पालन होना शुरू हो जाएगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। देखिए अखिल भाई, आप मुझे हरा तो नहीं सकते हो, लेकिन मुझसे जीत सकते हो, मुझे जीत सकते हो। मुझसे नहीं जीत सकते, मुझे हरा नहीं सकते, मुझे जीत सकते हो। जी, चलो हम यही चाहेंगे कि हमें आपसे छुटकारा बहुत जल्द से जल्द मिले। इस समय पूरी दुनिया में आपका जो खौफ है, डर है, वो जल्द से जल्द चला जाए, इंसान फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। हाँ, वैसे एक बात और कि आपकी कुछ बातें हम सभी को सोचने पर जरूर मजबूर करेंगी। हम बिल्कुल इन सभी बातों पर जरूर गौर करेंगे जो आपने बताया कि मानव को मानव के साथ किस तरह से जीना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए, प्रकृति को भी हमें सम्मान देना चाहिए। तो ये जो आपने अपने एक बातचीत में एक छोटा सा मैसेज हम मानव लोगों को जो दिया, वो वाकई काबिल तारीफ लगी हमें। और खैर, अभी आपके साथ बातचीत यहीं खत्म होती है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भाई आपका।